इतना तो टाइम ही नहीं बचा कि हम सारे चैप्टर्स को पढ़ लें या सारे चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन कर लें। यही आखिरी के दिन डिसाइड करेंगे कि तुम 80 पे ही अटकने वाले हो या 90 पार भी करोगे। प्री बोर्ड्स में ना मेरे भी ऐसे ही आते थे 50-60% मार्क्स, बट बोर्ड्स में ले आई ना 96%। इतना सारा सिलेबस है, याद ही नहीं हो रहा। बुक खोल के भी बैठी हुई हूँ, तब भी एग्जाम हॉल में लिखते लिखते याद ही नहीं आता कि क्या लिखना है। तुम्हारे प्री बोर्ड्स में ऐसा हुआ है कि तुम्हें क्वेश्चन पेपर मिला और लग रहा है कि यार ये टॉपिक तो मैंने कल ही देखा था, बुक में पढ़ा भी था यार, बट याद ही नहीं आ रहा है। जब आंसर लिखने बैठते हो तो हेडिंग ही याद नहीं आती, अगला स्टेप करना कैसे वही याद नहीं आता, समझ ही नहीं आता। सोचते हो कहीं कोई एक हिंट मिल जाए, बस मैं तो पूरा छाप के आ जाऊंगा। ऐसा ना मेरे साथ भी हुआ था, ठीक है। बट अब तुम्हारे बोर्ड्स में ना बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है, और यही आखिरी के दिन डिसाइड करेंगे कि तुम 80 पे ही अटकने वाले हो या 90 पार भी करोगे, ठीक है। हर दिन तुम्हें बस रिग्रेट हो रहा है कि अरे यार आज भी कुछ नहीं पढ़ पाया, आज का दिन भी पूरा वेस्ट कर दिया। बस दिनों को काटते जा रहे हो और बोर्ड्स नजदीक आ गए हैं। दिन के 8 घंटे तुम सोते हो, 3 घंटे चलो खाने के मान लो, और 2 घंटे अगर तुम बाहर जा रहे हो घूमने के लिए, टहलने वहलने के लिए, तो तब भी तेरे पास ना 10 से 12 घंटे बचते हैं सेल्फ स्टडी के लिए। देखो अब स्कूल और ट्यूशन से तो नाता कट हो चुका है, सेल्फ स्टडी करना है, ठीक है। अगर तू दिन के 10 घंटे भी पढ़ लेना तो 15 दिन है 10 घंटे, भाई 150 घंटे कम नहीं होते, ठीक है। 11 घंटे पढ़ेगा तो भाई 165 आवर्स कम नहीं होते। इसमें भी तुम जीरो से हीरो बन सकते हो, और तुम जीरो से तो शुरू कर नहीं रहे होंगे, एटलीस्ट 40%, 50, 80 कितना तो सिलेबस तुमने करा ही होगा ना। अभी आखिरी के 15-20 दिनों में मैंने तो दिमाग खोल लिया था कि भाई बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश और मेरे बेस्ट 4 के मार्क्स जुड़ने वाले हैं, तो मैं क्यों ना फिजिकल एजुकेशन को अच्छे से पढ़ लूं और उसको अपने बेस्ट 4 में दिलाऊं। भाई मेरे फिजिकल एजुकेशन में 99 आए थे, और वो मैं सच्ची बता रही हूँ, मैंने ना आखिरी के 10 दिन पढ़ा था, 15 दिन भी नहीं, आखिरी के 10 दिन हो गया था मेरा। मैं इसीलिए बेस्ट बता रही हूँ। अगर तू आज से भी ना रोज का एक टॉपिक उठा ले बस फिजिकल एजुकेशन का, मैं नहीं कह रही आधे घंटे पढ़े 1 घंटे पढ़, नहीं, सिर्फ एक टॉपिक उठा लो, साथ साथ नोट्स भी बनाने ऑब्वियसली उसके, ताकि तुम एंड में रिवाइज कर सको। बस ये कर लिया ना हो जाएगा। मुझे पता है फिजिकल एजुकेशन को हम पूरे साल से धक्का मारते हैं, अरे दूर हो दूर हो दूर हो, बट उससे ही तेरे मार्क्स ऊपर होंगे, तेरी परसेंटेज ऊपर होगी, ठीक है। इसलिए आप थोड़ा दिमाग खोल के पढ़ो। देखो पेपर्स के बीच में जो गैप होता है ना, वो सिलेबस कंप्लीट करने के लिए नहीं है, वो रिवाइज करने के लिए या मॉक टेस्ट करने के लिए। अदरवाइज तुम उस टाइम पैनिक करते रहोगे, यार मेरा तो अभी भी इतना सारा सिलेबस पड़ा है, अभी जो दिन है ना उनमें कंप्लीट कर भाई। अब तुम्हें सब कह रहे हैं कि एक एक क्वेश्चन कर लो, बट तुम कह रहे हो कि यार इतना तो टाइम ही नहीं बचा कि हम सारे चैप्टर्स को पढ़ लें या सारे चैप्टर्स का एक एक क्वेश्चन कर ले। एंड दैट इज वेरी ट्रू, क्योंकि अगर तुम अकाउंट्स का या फिर इनफैक्ट मैथ्स का क्वेश्चन करने बैठोगे, एक क्वेश्चन में ही तुम्हें 10 से 15 मिनट निकल जाते हैं, तो भाई कैसे होंगे सारे क्वेश्चंस। देखो सिंपल सा इसका तरीका ये है, जो भी चैप्टर कर रहे हो ना उसके जितने भी सब टॉपिक्स हैं, हर एक टॉपिक के बस 2 से 4 क्वेश्चंस लगा लो, ठीक है। 4 फीचर के 4 क्वेश्चन कर लो, तू री इशू के 4 क्वेश्चन कर ले, तेरा पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा। ऑनेस्टली दिस इज द परफेक्ट वे टू रिवाइज। अब जितना इंपॉर्टेंट तुम्हारा बोर्ड्स है, उतना ही इंपॉर्टेंट एंट्रेंस एग्जाम देना होता है, वो भी बोर्ड्स के साथ साथ, क्योंकि कॉलेज तो आखिरकार एंट्रेंस एग्जाम से ही मिलेगा ना। मैं बता बता के थक गई कि अगर मिस हो गया ना तो यार पूरे साल रिग्रेट होगा। अब तुम में से काफी सारे स्टूडेंट्स जेई दे रहे हो, बट इसके साथ साथ और एंट्रेंस एग्जाम्स भी देने चाहिए। जैसे अभी एक एंट्रेंस टेस्ट ओपन है, दैट इज वीसैट, वेदम स्कॉलिस्टिक एप्टीट्यूड टेस्ट, और इसमें ना तुम्हें कुछ अलग से पढ़ने की, अलग से प्रेप करने की भी जरूरत नहीं है। जो जेई के लिए पढ़ाई की है ना, दैट इज इनफ। वीसैट से तुम्हें एडमिशन मिलता है वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी में, जहां पे कोडिंग डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है, एंड फर्स्ट ईयर से ही स्टूडेंट्स रियल वर्ल्ड प्रोजेक्ट्स बनाने लगते हैं। 4 ईयर सीएसएन एआई प्रोग्राम है, एंड तुम्हें बीटेक डिग्री मिलती है एजिंक्या डीवाई पाटिल यूनिवर्सिटी से, जो कि एक यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटी है। यहाँ ना तुम्हें इंडस्ट्री एक्सपोजर भी मिलेगा, क्योंकि जो तुम्हारे मेंटोर्स होंगे ना वो कंपनीज जैसे कि गूगल, एप्पल, मॉर्गन स्टैनली, इनसे आते हैं, सो दे नो कि जॉब मार्केट में एक्चुअली में कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड है। और वेदम का ना स्टार्टअप कल्चर भी काफी स्ट्रॉन्ग है, मतलब सोचो कॉलेज खुद तुम्हें अप टू 1 करोड़ की सीड फंडिंग दे सकता है। एंड द बेस्ट पार्ट जो मुझे लगता है इज देयर मैंडेटरी 6 मंथ्स पेड इंटर्नशिप। मतलब सोचो यू विल बी अर्निंग प्लस तुम प्रैक्टिकल स्किल्स भी सीखोगे व्हाइल यू आर लर्निंग। तो अगर बोर्ड्स एंड जेई के बाद भी अपने ऑप्शंस ओपन रखना चाहते हो ना, तो इस एग्जाम को इग्नोर मत करना। इसकी लास्ट डेट टू अप्लाई इज 9 फरवरी। वैसे भी इनका लास्ट अर्ली इनटेक चल रहा है, जिसमें सीट्स काफी लिमिटेड रहती हैं। साथ ही साथ इसमें ना तुम्हें अप टू 100% स्कॉलरशिप भी मिल सकती है, ठीक है। तो जल्दी से अप्लाई कर देना, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, ऑल्सो आई विल पिन इट इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। डू चेक इट आउट एंड लेट्स गेट बैक। अब बात करते हैं थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स की, जिनको लेके तुम बहुत ज्यादा परेशान हो कि इतना सारा सिलेबस है, याद ही नहीं हो रहा। बुक खोल के भी बैठी हुई हूँ, तब भी एग्जाम हॉल में लिखते लिखते याद ही नहीं आता कि क्या लिखना है। देखो घबराओ मत, सिंपल सी बात है कि तुम्हें स्किम करना है। जितने भी थ्योरी वाले सब्जेक्ट्स हैं उनको स्किम करना है, यानी कि अगर मान लो बीएसटी की तुम्हारे 12-13 चैप्टर्स है, उनको एक पेज पे तुमने लिख दिया कि ये चैप्टर्स है, ठीक है। सबसे पहला चैप्टर उठाया, बुक खोली,
भाई एक एक लाइन करके एकदम फटाफट से रीड करते रहना है, ठीक है। एक सिटिंग में कम से कम 2 से 3 चैप्टर्स तुमने निपटाने हैं, स्किमिंग करनी है, रीड करना है, बीच बीच में अगर कोई कीवर्ड आता है उसको अंडरलाइन करो, हाईलाइट कर दो, ठीक है। ऐसे ऐसे करना है, ऐसे बार बार स्किम करोगे ना तो तुम्हारे दिमाग में छप जाएंगी वो बातें, ठीक है। मैं एक बेस्ट हैक बता सकती हूँ जिसके थ्रू मेरे भी बीएसटी में, मतलब मेरे तो लिटरली सीयूईटी में भी फुल मार्क्स आए थे बीएसटी में, इस हैक को फॉलो करके। अब तुम्हारे पास एआई है तो प्लीज एआई का यूज करो। अब मुझे ना कई बार ऐसा होता है कि याद नहीं हो पाते, कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल प्लानिंग के फीचर्स मुझे याद नहीं हो रहे, ठीक है। इतने सारे फीचर्स है प्लानिंग के हैं, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, इंपॉर्टेंस भी है उनका, लिमिटेशन भी है, क्या क्या याद रखूं। तो मैंने सिंपली चैट जीपीटी को बोला कि यू आर माई टीचर, मुझे याद नहीं हो रहा है कॉन्सेप्ट, तो तुम मुझे ढंग से पढ़ाओ कि कैसे मैं याद कर सकता हूँ, मुझे फॉर्मूला भी बता दो एग्जाम के लिए, ठीक है, कोई शॉर्ट ट्रिक या कुछ ऐसा। तो देखो क्या बताया उसने। देखो हम लोग हैं जेनजी और हमें जेनजी तरीके से ही पढ़ना है, ठीक है। सिंपल है, जैसे कि इसने बोला कि 4 फीचर्स होते हैं प्लानिंग के, तुम कीवर्ड वाइज याद कर लो। जैसे कि पहला जो है हमारा वो है फोकसिंग ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है, तो तुम्हें कीवर्ड ऑब्जेक्टिव याद करना है। दूसरा है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, तो तुम्हें क्या याद रखना है, प्राइमरी। तीसरा है परवेसिव, परवेसिव का मतलब होता है ऑल लेवल्स ऑल डिपार्टमेंट्स, ठीक है, तो तुम्हें वो याद रखना है। और आगे बढ़ते हैं तो चौथा है कंटिन्यूस, तो तुम्हें कंटिन्यूस, मतलब ये 4 जो है वो तुम्हारे नॉन नेगोशिएबल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं तो वन वर्ड ट्रिगर में तुम्हें याद होना चाहिए, मतलब जैसे ही तुम देखोगे कि भाई फीचर्स ऑफ प्लानिंग कहीं पर भी आया तो तुम्हारा ब्रेन ऑटो फायर हो जाए कि ऑब्जेक्टिव, प्राइमरी, परवेसिव, कंटिन्यूस, ये एग्जैक्टली तुम्हें याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब आगे उसको बस 1 लाइन का जो भी तुम्हारा सेंटेंस है उसको करना है, और बढ़ा चढ़ा के लिखना तो हमें आता ही है बीएसटी में। एक वर्ड मिल जाए जो हमारा है कीवर्ड, फिर हम बढ़ा चढ़ा के पूरा लिख देते हैं। तो इसी तरीके से तुमने याद करना है, ठीक है। जैसे कि अगर ऑब्जेक्टिव्स की बात है तो भाई प्राइमरी फोकस रहेगा उसका कि पूरा सारे ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स कंप्लीट हो जाए, ठीक है। दूसरा प्राइमरी है तो इट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है, इट प्रीसीड्स ऑल द अदर फंक्शंस, बिकॉज़ हम जानते हैं बाकी फंक्शंस तो इसके बाद ही आते हैं, ठीक है। ऐसी परवेसिव कंटीन्यूअस, मतलब सारे इसने बढ़िया बढ़िया चीजें कीवर्ड्स ही बता दिया हमें। अब उसने एक एक्स्ट्रा मेमोरी की भी हैक बताई है जो एग्जाम में तुम यूज कर सकते हो, जो कि 10 सेकेंड हैक है, दैट इज ओपीपीसी। तुम जब भी लिखो फीचर्स ऑफ प्लानिंग आगे लिख दो ओपीपीसी। क्या है ओपीपीसी? ऑब्जेक्टिव्स, तुम्हारा प्राइमरी फंक्शन, परवेसिव एंड कंटीन्यूअस। ये तुम्हें ऐसे याद हो जाएगा। पता है ये बहुत अच्छा तरीका है। चैट जीपीटी के साथ तुम याद करोगे ना तो तुम जो मतलब लिटरली 5-6 घंटे में कर पा रहे थे ना वो तुम अब 2-2.5 घंटे में कर सकते हो। लिटरली हाफ टाइम हो जाएगा तुम्हारा, एंड दिस इज व्हाट प्रोडक्टिविटी इज। भाई ऐसे तरीके तो मैं तुम्हें रोज बता दूं, बट जब तक तुम अपने पे नहीं आओगे ना कि ठान लिया अब तो करके ही दिखाना है, अब जब भी कॉल आएगा जिस दिन रिजल्ट, भाई तुम भूल गए क्या क्लास 10th के जब तुम्हारे बोर्ड का रिजल्ट आया था? लिटरली जैसे ही रिजल्ट आता है सबके कॉल बजने लगते हैं, अरे आपका बेटा या बेटी भी तो थे ना बोर्ड एग्जाम से, उसके इस बार कितने मार्क्स आए, याद करो वो टाइम। क्या चाहते हो तुम्हारे पेरेंट्स एकदम सैड होके बोले हाँ 70% लाए हैं, 80% लाए हैं, या बोले कि भाई 90% से ऊपर, 95% से ऊपर, ठीक है। तो सोचो थोड़ा इस बारे में भी सोचो। 15 दिन की बात है, मेहनत थोड़ी करनी है। देखो तुम्हारी तरह ना मैंने भी अपना पूरा साल ऐसे ही निकाल दिया था। वो बच्चे नहीं होते जो हमेशा स्टेज पे परफॉर्म कर रहे होते हैं, मैं उन बच्चों में से थी। मैं हमेशा बाहर रहती थी क्लास के, या फिर मैं तो स्पोर्ट्स में भी थी यार, नेशनल खेलने गई थी, प्रैक्टिस ही करती रहती थी। बट फिर भी एंड के कुछ टाइम पे मैंने भी पढ़ लिया, घिस लिया खुद को, क्योंकि वो मुझे ना मुंह बंद करना था। जो कहते थे कि इसके तो नहीं आने वाले मार्क्स, मैंने कहा लो भाई 96%, क्योंकि प्री बोर्ड्स में ना मेरे भी ऐसे ही आते थे 50-60% मार्क्स, बट बोर्ड्स में ले आई ना 96%, ऐसे ही तो लेके आई, ठीक है। इसीलिए बस थोड़ा सा खुद को मोटिवेशन दो, क्योंकि मोटिवेशन तुम कितना बोलते हो दीदी मैं तो रोज की मोटिवेशनल वीडियोस इतनी देखती हूँ फिर भी कुछ नहीं हो पा रहा। अरे यार मोटिवेशन ना अंदर से आती है, और ज्यादा ही चाहिए तुम्हें तो भाई मोटिवेशनल सॉन्ग सुन लो। एक मोटिवेशनल सॉन्ग सुनो और लग जाओ काम पे, लग जाओ पढ़ने के लिए। कुछ ही टाइम बचा है यार, कुछ ही टाइम की बात है, उसके बाद बढ़िया से कॉलेज लाइफ, कॉलेज का थोड़ा सा करना होगा, उसके बाद दिन कॉलेज लाइफ एंजॉय करने का टाइम होता है, एक्चुअली में उसमें एंजॉय करना होता है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें ये वीडियो पसंद आई होगी, थोड़ी मोटिवेशन मिली होगी। देखो मैनिफेस्टेशन एक बहुत बड़ा वर्ड है। जब भी तुम कुछ चीज मैनिफेस्ट करते हो बार बार सोचते हो कि हाँ भाई मेरे 95% से ऊपर मार्क्स आएंगे आएंगे आएंगे, और ये चीज मुझे ऐसा लगता है कि मेरे केस में तो सच्ची ट्रू हुई थी, क्योंकि मैं बस मैनिफेस्ट ही करती रहती थी कि 95% आएंगे। तो जब तुम मैनिफेस्ट करते हो तो तुम उसके टुवर्ड्स काम भी करते हो। तो मुझे कमेंट्स में बताना तुम्हारा गोल क्या है, कि तुम कितने % मार्क्स लाना चाहते हो, ठीक है। एंड आई विल डेफिनेटली मेक श्योर कि तुम्हारे उससे ज्यादा मार्क्स आए, ठीक है। ऑल द वेरी बेस्ट गाइज, आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू डू, kindly hit the subscribe button, comment down below something cute and I'll see you in the next video. Bye.